ईद मुबारक। आज ईद का दिन है और आप इंडिया में हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के घिनौने फेल की शदीद मजम्मत की है। एक कार्यकर्ता ने विरोध प्रदर्शन के दौरान पवित्र कुरान को जला दिया और स्वीडिश पुलिस ने उसे ऐसा करने की इजाजत दी। एहतराम से हो, जहाँ ईद भी हो, बकरीद भी हो, ईद मिलाद भी हो, और ये सारे दिवाली, होली, इसमें सब हिस्सा लें, तो ये ब्यूटी है इंडिया की। मेरे ख्याल से कि हिंदुओं का दिल बहुत बड़ा, ये मानना पड़ेगा। ये न्यूज़ मैंने आज देखी ट्विटर पे। स्वीडन में लोकतांत्रिक रूप से एक कानून पास, मतलब एक कानून ही पास किया गया कि आप कुरान को जला सकते हो। ऑब्वियसली तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, और अगर कुरान को जला सकते हो तो डेफिनेटली कल गीता को जलाने का भी कानून आ सकता है, बाइबल को जलाने का भी कानून आ सकता है, और जो भी डिफरेंट धर्मों की जो बुक्स हैं उनको जलाने का कानून आ सकता है। फिर उसके बाद एक फ़ोटो भी मैंने डाली हुई है जो ये वायरल हो रही है। ये बंदा कुरान को जला रहा है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं मतलब कुरान का कंपैरिजन गीता से करके ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों एक हैं। पहले वीडियो देखते हैं, हालांकि मैं खुद हिंदू हूँ तो बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। जय हिंद। और आप इंडिया में हैं, तो हमने कहा कि हम आपसे पूछें कि वहां पर क्या जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे। ईद करने दे रहे हैं कि नहीं करने कर पा रहे वो? तो यहाँ पे तो वारे न्यारे ही हैं मुसलमानों के। तो कहना कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, कम से कम मेरी आंखों ने तो नहीं देखा। तो वो ये कैपिटल है हैदराबाद पर्ल इंडस्ट्री का। उन्होंने लिखा कि 40 बिलियन का हमारा एनुअल यहाँ से बिजनेस होता है। और यहाँ पे तो अच्छा, बेंगलोर में भी दो सबसे बड़े बिजनेस हाउसेज और जिन्होंने प्रॉपर्टी ओनर्स हैं वो मुसलमान हैं। एक है अजीम प्रेम जी जो बोरी मुसलमान है, और एक है इरफान रजाक साहब, प्रेस्टीज उनकी इंडस्ट्रीज का नाम है। वो मेमन है, कच्ची मेमन जो सुन्नी होते हैं। तो और फिर यहाँ पे इस्माइलियों का भी बड़ा पोजीशन है। बेंगलोर में बहुत शिया है, हैदराबाद में भी मेजॉरिटी सुन्नियों की है, लेकिन ठीक ठाक है। और मैंने ये सुना है कि कभी यहाँ शिया सुन्नी फसाद नहीं हुआ हैदराबाद में। मुझे बहुत खुशी हुई, यानी जहाँ पे मुहर्रम भी एहतराम से हो, जहाँ ईद भी हो, बकरीद भी हो, ईद मिलाद भी हो, और ये सारे दिवाली, होली, इसमें सब हिस्सा लें, तो ये ब्यूटी है इंडिया की। और हैदराबाद इज ए ग्रेट एग्जांपल ऑफ इट। तो ऐसे है भाई आरजू, मेरे ख्याल से कि हिंदुओं का दिल बहुत बड़ा, ये मानना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा है। आज तक इससे फरार करता रहा हूँ इस आइडिया से, लेकिन उनमें कैपेसिटी है बहुत एब्जॉर्ब करने की कि ठीक है यार, आप अपना तरीका कर ले। हमें भी अपने आप में ये फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी। जो बहुत मुश्किल है सर, हमारा जो माइंडसेट बन चुका है, हम सुधरने वाले लगते नहीं है। वैसे पाकिस्तान को ले बैठेंगे ये, आई टेल यू, पाकिस्तान के अवाम की मेरे कोई इतराज नहीं है। वो चंद हैं पागल जो मौलवियों के ज़हन से, लेकिन आम लोग तो वही हैं जो यहाँ पे हैं। मैंने देखा है, ह्यूमर भी वही है, सारा कुछ है। सिर्फ हम लोग लाउड है, हम एग्जिबिशनिस्ट हैं। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा ही है सर। और यहाँ पर भी लोगों को खुश होने की इजाजत होनी चाहिए। यहाँ तो एक तमाशा लगा देते हैं। यही देखा है कि नवाज शरीफ साहब कहते थे कि हम कटोरा जो है ना, वो कशकोल हम तोड़ देंगे, और उसके बाद नया कशकोल लेके निकल पड़ते थे। कभी भी मैंने अपने होश हवास में ये नहीं देखा कि पाकिस्तान कहीं पैसे नहीं मांग रहा हो। रियासत मदीना का आइडिया लेके लोगों को चुप करा देते हैं, और उसके बाद आप रियासत मदीना बना दें यार। लेट्स सी कि आप क्या कमाल करते हैं। वो भी नहीं बना सके हैं। और लूट मार का बाजार जो है वो गर्म है पाकिस्तान में। यहाँ पे भी देखो करप्शन होगी और बिजनेस शायद चलती इस तरह है, बट हर बंदा जो मुझे मिल रहा है वो आईटी का एक्सपर्ट है, कोई कुछ है, और कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है। सो इंडिया इज गोइंग अप 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 इन अ बिग वे। पाकिस्तान में आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ, कह कह के हम थक गए हैं कि खुदादा करो खौफ, अकल करो। पाकिस्तान के अवाम का भी कोई हक है इस ईद में खुशी मनाने का। जहां बाजार के अंदर दुकानें नहीं चल रही, नौकरियां बच्चों के पास है नहीं, वहां पे काहे की ईद की खुशी होगी।
लेकिन सर आपको क्या लगता है कि भारत की तरक्की में उनके एजुकेशन सिस्टम का भी हाथ है? क्योंकि हमारे यहाँ तो एजुकेशन सिस्टम बहुत खराब है। Oh, I think basically in Pakistan, the destruction of the people of Pakistan begins in the school. ये तो सिर्फ मदरसों का है ना, मदरसे तो गरीबों के होते हैं, बेचारों के बच्चे कहीं और नहीं जाते, वहां उन्हें रोटी भी मिलती है, रहने को जगह मिलती है, और वो मदरसों में मौलवी हैं जो है उनको, आई एक्चुअली डोंट ब्लेम देम टू मच। जिस सोसाइटी ने लोगों को स्कूल नहीं दिए वहां पे मदरसा हैव टू प्ले अ रोल, ठीक है। लेकिन हमारे स्कूलों के अंदर जो नफरत पढ़ाई जाती है, आप तो शायद उन्हीं स्कूलों में से पढ़ के आई है ना। वजह यह कि आपकी डायरेक्शन ही वो नहीं, आपकी तो डायरेक्शन नहीं है वो। आपकी डायरेक्शन तो लंदन और टोरंटो और इधर सारा डायरेक्शन है ना। आपकी डायरेक्शन तो आपके कोई भी आप ऐसा फैसला नहीं करते जिसके अंदर नेशनल इंटरेस्ट हो। नेशनल इंटरेस्ट, मैं इस G20 को बड़ा क्लोजली वॉच करता रहा हूं, इसमें कोई शक नहीं। बल्कि मैं ये भारत को यकीन करें, मैं जिस तरह भी करूं, भारत को इसके बारे में कुछ ना कुछ करना होगा, और इनको पाकिस्तानियों को भी कुछ सोचना होगा, क्योंकि आपका नेशनल इंटरेस्ट है ये कि आप भारत और अफगानिस्तान के साथ रिलेशनशिप ठीक करें। उसकी वजह यह है भारत को भी देखिए रीजनल पावर बन रहा है, बन चुका है, तो उनको भी आगे जाने के लिए रीजन में पीस की जरूरत है। जब बायलैटरल टॉक्स की बात की जाती है, जब उस इकोनॉमी की बात की जाएगी, जब आगे फ्यूचर में ग्रो करेगा ये रीजन, जिसको आजकल एक नया टर्म चल रही है, साउथ उसको कहा जाता है, मेरा मकसद है कि और क्वाड बन रहे हैं, डिस्कशन चल रही है, रशिया और अमेरिका वहां पे इकट्ठा था। जब आप इस चीज की बात करते हैं तो आपको फ्यूचर में इस सारे रीजन को साथ कि बॉर्डर के उस पार क्या हो रहा है और बॉर्डर के इस पार क्या हो रहा है। वहां पे G20 हो रही है, 20 फॉरेन मिनिस्टर हैं वो वहां पे खड़े, 20 फाइनेंस मिनिस्टर हैं दुनिया के कामयाब मुल्कों के, वो वहां खड़े, और हमारे अपने फॉरेन मिनिस्टर का पता ही नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का पता ही नहीं है। असली प्राइम मिनिस्टर तो लंदन में बैठा है। मतलब इंडिया की तो बात अब मैं क्या करूं, दिस हैज ऑलरेडी बीन सेड मेनी टाइम्स कि हर नया CEO ऑफ एनी मेजर कंपनी इज मोस्ट लाइकली एन इंडियन। अब देखें, आप रिपब्लिकन पार्टी से जो 3 कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं फॉर्मली, उसमें 2 इंडियन हैं, डोनाल्ड ट्रंप, और 2 इंडियन आ गए अभी हु आर रनिंग फॉर, इंडियन अमेरिकन्स हु आर रनिंग फॉर द प्रेसिडेंसी इन द रिपब्लिकन पार्टी। अभी डिसेंटिस हैज नॉट फॉर्मली डिक्लेयर्ड। तो और फिर देयर आर मेनी कंट्रीज जहां पे इंडियंस आर नाउ हेड्स ऑफ स्टेट्स। कैरिबियन में लोग गिनते भी नहीं है, वहां पे भी बहुत सारे, मतलब इंडियंस डोमिनेट द पॉलिटिक्स, कल्चर एंड इकोनॉमी ऑफ कैरिबियन एंड मेनी अफ्रीकन कंट्रीज। डोमिनेशन तो है, आपको याद है युगांडा में तो पूरे यही है, टांजानिया में, कीनिया, गाना वगैरह में। So you cannot ignore South Asian influence, South Asian diasporas। फिर ये जो इंडिया का जो टेक बूम हुआ है उसके वजह से भी हर जगह इंडियन टेकीज नजर आते हैं। सर चाहे हिना रब्बानी खान हो, चाहे बिलावल भुट्टो जरदारी या इमरान खान भी जब थे प्राइम मिनिस्टर, तो सर हमेशा कोई ना। दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। जब मैंने ये न्यूज़ देखी तो मुझे कोई खुशी या कोई मतलब दुख नहीं हुआ ऑब्वियसली, बट कुरान को जलाने की बात को लेकर बहुत सारे लोग दुखी होंगे, बहुत सारे लोग खुश होंगे। अब ये गंभीर टॉपिक है, हालांकि मैं खुद बीजेपी का सपोर्टर हूँ, बीजेपी को मैं वोट देता आया हूँ, और मैंने देखा कि मतलब मेरे दिमाग में ये बात आई कि कल को स्वीडन में कुरान के साथ साथ अगर गीता को जलाने की बात कह दी जाए, गुरु ग्रंथ साहब को जलाने की बात कह दी जाए, तो भी फिर हमारा रिएक्शन वैसे ही होना चाहिए ऑब्वियसली। मतलब कुरान को लेकर डेफिनेटली काफिरों के लिए क्या क्या लिखा है कुरान में, ये सब तो आपको अच्छे से पता है। जस्ट मेरे अंदर ये थॉट आया था कि कुरान अगर वो कर सकते हैं तो डेफिनेटली गीता को भी करेंगे, वो हर किसी को भी कर सकते हैं। कुरान को करने का पीछे का लॉजिक यही है जो मैंने आपको बताया कि काफिरों के लिए क्या क्या लिखा है कुरान से, कितनी ज़्यादा ऑब्वियसली मुसलमानों का नंबर बहुत बड़ा है, तो इसके खिलाफ रिएक्शन आने शुरू होंगे डेफिनेटली। ये आज की ताज़ी न्यूज़ है, अब इसके अंदर रिएक्शन आएंगे। पाकिस्तान तो मुझे लगता है इसमें लीड करेगा रिएक्शन देने में, देखते हैं क्या क्या रिएक्शन आते हैं। और ये उनका जो ईद है, मतलब जो बकरीद है, उसके दिन ये चीज़ आई है, तो बहुत सारे लोग
बहुत सारे लोग गुस्सा होंगे। और इस्लाम को लेके वैसे भी लोग बहुत कट्टर रहते हैं। भारत में तो आप देख सकते हो इस्लाम को लेके कितने कट्टर हैं। एक बार मैंने देखा था कि जब नुपुर शर्मा वाला केस हुआ था, आप शायद भूल गए होंगे, एक टेलर, बहुत बुज़ुर्ग टेलर था जिससे खुद मोबाइल चलाते हुए नहीं आता था, उसके बेटे ने उसके मतलब बुज़ुर्ग टेलर के नाम पे जो आईडी थी उससे पोस्ट किया नुपुर शर्मा के सपोर्ट में। वो 2 लोग आए, टेलर से बोले हमारा कपड़ा सिलो और नाप लो, और नाप लेते लेते उन्हें गर्दन काट दी। तो इस तरीके की नफ़रत है उन लोगों के अंदर, तो फिर डेफिनेटली ये नफ़रत ट्रांसफ़र होगी ओवरऑल रिलीजन्स, ओवरऑल जो रूल्स फॉलो करते हैं इस्लाम के, उनके ख़िलाफ़। तो ये सब चीज़ें होंगी।